देश में जब इसको लेकर इतनी मांग उठी तो सरकार अफरा तफरी में इस बिल को लेकर आई है। इस बिल में बहुत सारी इंडिविजुअल पेनल्टीज हैं, 5 से 10 साल का जेल टर्म होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पेनल्टीज हैं और टाइम बाउंड प्रूव है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, एक्सपेंडेड ऑफेंसेस है। मुद्दा ये है कि जो एग्जिस्टिंग कानून थे इनमें क्या हो रहा है। आप नए कानून चाहे कितने ले आए, एक किसी अपराध की सजा मान लीजिए फांसी है, आप कहते नहीं जी हमने बढ़ा कर दिया है कि उसी व्यक्ति को 2 बार फांसी होगी, तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ना देना पड़े, लोगों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है, तो कानून लेकर आए। लेकिन उस कानून के पीछे देखिए, जब तक राजनीतिक संरक्षण न हो तब तक इस तरीके का अपराध नहीं होते। सजा निर्धारित करने से क्या होगा? जवाबदेही जब तक निर्धारित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जवाबदेही नीचे चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक की जवाबदेही, हर डिपार्टमेंट के हर लोग की जवाबदेही कि जब वो उसको जो काम सौंपा गया है वो उसको कितने अच्छे से कर रहा है अच्छे से तो रिवार्ड, और नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट। सबसे पहले शेखर जी के पास ही चलेंगे। शेखर सर, एक ऐसा बिल जिसको लेकर सरकार बहुत उत्साहित है, सरकार सोच रही है कि इससे जन कल्याण की भावना उपज लेगी और छात्रों के साथ जो ये दर्द है, ये पेपर लीक का अन्याय है, वो थमता सा नजर आएगा, कम होता सा नजर आएगा। 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना, इस तरह की बात है कि बहुत बड़ा वार सरकार करेगी अगर ये बिल, ये विधेयक पास होता है, कानून बनता है। तो माफियाओं पर शिकंजा कसने का एक मौका सरकार खुद को देना चाहती है और देश को देना चाहती है। विधेयक से सबसे पहले समझना चाहूंगा आपको कितनी उम्मीदें हैं, और क्योंकि कानून तो पहले भी बनते रहे, 2024 में भी बने थे, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, तो बदलने क्या वाला है इस नए विधेयक के बाद? जी मुकुंद जी, इस नए कानून की डिमांड किसी ने भी नहीं की थी। ये नया कानून सीजेपी की मांगों में से नहीं था। बिल्कुल। ये जब ये आंदोलन शुरू हुआ और जब देश के सामने सच्चाई आई कि कितने छात्रों की मृत्यु हो रही है, कितने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, कितने करोड़ छात्र इससे सफर हो रहे हैं, और देश में जब इसको लेकर इतनी मांग उठी तो सरकार अफरा तफरी में इस बिल को लेकर आई है। इस बिल में बहुत सारी इंडिविजुअल पेनल्टीज हैं कि 5 से 10 साल का जेल टर्म होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पेनल्टीज हैं और टाइम बाउंड प्रूव है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, एक्सपेंडेड ऑफेंसेस है। मुद्दा ये है कि जो एग्जिस्टिंग कानून थे इनमें क्या हो रहा है। आप नए कानून चाहे कितने ले आए, एक किसी अपराध की सजा मान लीजिए फांसी है, आप कहते नहीं जी हमने बढ़ा कर दिया है कि उसी व्यक्ति को 2 बार फांसी होगी, तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप सजा कहां तक लेकर आप आ रहे हैं? जो नेट यूजी 2024 का एग्जाम था, उसमें एक किंग पिन बताया गया, संजू मुखिया। 23 जुलाई 2026 को सीबीआई ने कोर्ट में कह दिया कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो अब कानून चाहे कितना भी मजबूत हो, आप उससे क्या हासिल कर लेंगे? आपका जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो इतना गिरा हुआ है कि आप तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को, हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं, फिर आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाते, दोनों लोग बरी हो जाते हैं। तो इस तरीके के आप दुनिया भर के हर चुनाव में घुसपैठिया बताते हैं। घुसपैठिया आप कितने पकड़ पा रहे हैं इसका आपके पास कोई डेटा नहीं है। तो मसला ये है कि ये अफरा तफरी में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ना देना पड़े, लोगों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है, तो कानून लेकर आए। लेकिन उस कानून के पीछे देखिए, जब तक राजनीतिक संरक्षण न हो तब तक इस तरीके का अपराध नहीं होते। आज देश के बहुतायत जो राज्य है वहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहीं से पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, हर जगह। लेकिन वहां पे कार्रवाई क्या हो रही है, कितने लोग दोषी हो रहे हैं? तो अब तक ऐसे मेरे ख्याल में 1,500 के आसपास लोग अरेस्ट हुए, लेकिन 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। एक केस है 2001 का, दूसरा केस है 2010 का। सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन है पेपर लीक के मामले में। तो आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है
वो क्या कर रही है, सवाल वो है। हम्म। आपकी नीयत क्या है, सवाल वो है। आप बिल्कुल। उस केस को कैसे कोर्ट के अंदर पेश कर रहे, सवाल वो है। लेकिन इन सवालों पे सरकार पूरी तरीके से चुप है। हम्म। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आई वॉश है। इसमें मैं आपको डेटा दे देता हूं। अब तक 1658 लोग गिरफ्तार हुए हैं हम्म। विभिन्न केसों में। इन टोटल जो 45 बड़े केस है, 23 भाजपा शासित उसमें हुआ है, भाजपा के शासन में। और इसमें 8 केसेस जो है वो अन्य के शासन में हुए हैं, और 12 के आसपास कांग्रेस के शासन में हुए हैं। ठीक है शेखर जी। इनमें सजा 2 केसों में हुआ। हाँ। दोषी 18 लोग पाए गए, आरोपी 32 लोग बरी हो गए। बिल्कुल, हमारे साथ तो एक और खास मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें संजय कृष्णा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे, शेखर जी का कहना है कि एक फांसी ना देकर 2 बार फांसी देना किसी अपराधी को, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी अपराध को कम करने के लिए और आगे होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए। क्या आपको भी यही लगता है कि सीजेपी आंदोलन के दबाव में सरकार इस तरह का कदम उठा रही है? तमाम ऐसे ज़रूरी विधेयक थे, पहले से लंबित है, जिसको सरकार भी प्लान कर रही थी, लेकिन माहौल इस तरह का बनता है, शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है और फिर अब सरकार डैमेज कंट्रोल कह लीजिए या सीजेपी के दबाव में ही इस नए विधेयक को लाने की कोशिश कर रही है और पेश हो चुका है, चर्चा बाकी। देखिए, शेखर जी ने शायद स्लिप ऑफ टंग में कह गए कि फांसी, उनको कहना चाहिए 10 साल की जगह 20 साल की सजा कर देंगे, या 15 साल की जगह 30 साल की सजा कर देंगे। 2 बार फांसी का तो कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। मैं हम्म। मानता हूँ स्लिप ऑफ टंग रहा होगा, पर बात बिल्कुल ठीक ही है कि सजा निर्धारित करने से क्या होगा। जवाबदेही जब तक निर्धारित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जवाबदेही नीचे चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक की जवाबदेही, हर डिपार्टमेंट के हर लोग की जवाबदेही, कि जब वो उसको जो काम सौंपा गया है वो उसको कितने अच्छे से कर रहा है। कर रहा है अच्छे से तो रिवार्ड, और नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट। जब हम्म। तक ये डेफिनेशन सामने नहीं आता है तब तक आप कुछ भी रूल बना लीजिए ना बनाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है एक आई वॉश है, या आप ये कह लीजिए डैमेज कंट्रोल है, या आप ये कह लीजिए कि चूंकि जनता ने आक्रोश दिखाया तो उनको कुछ तो करना था तो ये हम्म। किया। अब जो कर रहे हैं ये गलत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गलत है। ये और पहले होना चाहिए था, अब आया, क्यों आया, नहीं आया, ये सब इफ एंड बट एक तरफ हम छोड़ते हैं। आया, जो हो रहा है सही है, पर इसमें कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है। वो ऐड कौन करवाएगा, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है विपक्ष की। पर विपक्ष क्या कर रहा है? वो सिर्फ पीठ दिखा रहा है। वो हर हम्म। मामले में पीठ दिखा रहा है, उसकी तरफ से कोई सजेशन नहीं आ रहा है। नफरत या विरोध इस लेवल पे नहीं होना चाहिए कि आप अपने देश का या अपना नुकसान कर रहे हो। अपने देश का नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये मेरी समझ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी समझ है कि जब आप मामले को घसीटते हैं ना, कि आज किसी ने अपराधी पर आपने शिकंजा कसा, उस पर उसको आपने नामजद किया, इंक्वायरी होगी, कोर्ट में जाएगा। वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक होगा, पर फास्ट ट्रैक का कोई लिमिट नहीं है। फास्ट ट्रैक हम्म। मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, पर वो जल्दी जल्दी कितनी जल्दी करेंगे? एक डे डिफाइन कर दीजिए। आज जरूरत है इस देश में हमारे जुडिशरी को सुधारने के लिए कि कम से कम आप ऐसा काम करिए कि हर तरह के अपराध के लिए, हर तरह के केस के लिए एक डेडलाइन फिक्स कीजिए कि अगर मर्डर केस है, रेप केस है, तो 5 साल, 3 साल, 4 साल का एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि हम्म। भैया आपको इतने में ही इंक्वायरी करनी है, इतने में ही पेशी करनी है, इतने में ही सजा करना है या बरी करना है। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए, आप किसी मर्डर केस के अपराधी को अगर 20 साल 25 साल तक उसका केस चल रहा होता है, जो कि इतिहास भरा पड़ा है हमारा, जो हम्म। चलता है 20 साल 22 साल 15 साल 17 साल केसेस चलते हैं, तो या तो जो निर्दोष होता है वो अननेसरली उतने साल तक झेलता है, और जो गुनहगार होता है उतने साल तक मौज ले रहा होता है। तो जी। इस चीज को कब फिक्स करेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी, ये बहुत जरूरी है। मैं शेखर जी की बात से अग्री कर रहा हूं कि हम्म। ये जो अभी हो रहा है ये कंप्लीट नहीं है, पर क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर ध्यान दिलाया जाए सरकार को, वहां चर्चा करें, वहां इस चीज को कहे कि आप इसको इंक्लूड कीजिए, आप टाइमलाइन फ्रेम कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डेफिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। हम जल्दी कर देंगे। निर्भया के बाद रेप केसेस का भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई थी, बना हुआ भी है, पर क्या फास्ट ट्रैक होता है क्या? केसेस तो अभी भी 5 साल 7 साल 10 साल चलते रहते हैं, घिसटते रहते हैं। तो क्यों नहीं उसको हम टाइम फ्रेम पे डाल सकते हैं? ठीक है इतनी संजय तो जी। डिमांड कर सकता है पोजीशन।
शिवेन जी भी हमारे साथ, उनसे भी समझ लेते हैं। शिवेन जी, आपने हमारे दोनों पैनलिस्ट को सुना, दोनों राजनीतिक विश्लेषकों ने पक्ष रखे, सरकार की जिम्मेदारी की बात करने की कोशिश की कृष्णा जी ने। वहीं पर शेखर जी का कहना है कि कानून तो पहले भी बना था ना, तो कानून आप एक नया और बना देंगे तो उसके बाद क्या इस तरह के पेपर लीक रुक जाएंगे? 2024 में कानून बना, 26 में फिर लीक हो गया। आपसे तो पहले सर समझना चाहेंगे शिवेन जी कि आखिर इस विधेयक के आने के बाद पिछले कानून से अब नए विधेयक में क्या कुछ बदलाव है? क्यों ये और कड़ा बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, और माफियों पर कितना इससे शिकंजा कसा जा सकता है? और एक बात जो कि कृष्णा जी ने रखी सीधे तौर पर, कि विपक्ष आखिर चर्चा क्यों नहीं करना चाहता? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार यही कह रहे हैं कि आप लोग पहले आपसी सहमति बना लीजिए, आपको चर्चा किस बात पर करनी है, आपको छात्रों की पिटाई पर चर्चा करनी है या फिर आपको चर्चा करनी है इस विधेयक पर। तो विपक्ष बचना चाहता है विधेयक पर चर्चा से। अगर आपको विरोध ही करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये विधेयक कि इससे लाने का कोई खास फायदा नहीं है, तो चर्चा के बिना कैसे ये तय हो पाएगा? शिवेन जी। देखिए मुकुंद, दोनों हमारे मेहमानों ने जो बातें की हैं वो उन्होंने बिल्कुल, उन्हें अनुभव है और वो जो देख पा रहे हैं वो कुछ सच का आईना दिखा, जी। कुछ भी गलत नहीं कहा। क्योंकि कानून आप कोई भी बना दीजिए, अगर वो लागू नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता और कानून को लागू करने वाले निष्पक्ष नहीं है, तो कानून तो ईडी का भी बना हुआ है ना, बना हुआ है कैसे, जो है आर्थिक अपराध के जो अपराधी होंगे वो जेल में डाले जाएंगे, कोई देश में आर्थिक अपराध नहीं कर सकेगा। लेकिन उस कानून का क्या होता है? क्या वो कानून सही से लागू हो पाता है? क्या वो अपने उद्देश्य को पाता है? नहीं पाता है। राजनीतिक उद्देश्य जो यानी कि शासन है, तो शासन है उसकी मंशा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो युवाओं को हमने देखा, जो युवाओं से हमने बात की इतने दिन, कई एक लगभग 1.5 महीने से ज्यादा, वहां पर साफ था वो इन नेताओं की मंशा नहीं समझ पा रहे थे। वो समझते थे कि हम ये आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन के बाद अब पेपर लीक नहीं होगा, अब सरकार भी आ गई है और ये सारा नया सरकार ने क्या किया, जैसे आपने कहा डैमेज कंट्रोल के लिए एक कानून को और सख्त बना दिया। हमारे एक मेहमान ने भी कहा कि और सख्ती कर दीजिए, लेकिन जब वो लागू ही नहीं होगा, वो जमीन पर सही से आएगा ही नहीं। जब मंशा, शासन में बैठे लोगों की मंशा से ही कानून लागू होता है। आप कोई एजेंसी काम कर लीजिए, वो एजेंसी दो तरीके से, तो शासन की मंशा के अनुरूप काम करती है और दूसरे उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कोर्ट में चार्जशीट बनाती है, किस तरह उसमें जो है सबूत इकट्ठे करती है, किस तरह एविडेंस इकट्ठे करती है, क्या वो एविडेंस प्रूव करने के लिए होते हैं या खाना पूरी इस दौरान भी कई सौदे होते हैं कि किस तरीके से एविडेंस आगे जाके। देखिए आप 20-20 साल बाद लोग जो है छूट जाते हैं। आप बम विस्फोट होता है मालेगांव का, 20 साल बाद किसी को कुछ नहीं होता, क्या परिणाम होता? बम विस्फोट तो हुआ था ना। आज मैं सुप्रीम कोर्ट अभी कर रहा था करीब 10 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में खुद ये कहा गया 15-20 साल पुराने 800 केस के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। अभी फास्ट ट्रैक की बात चल रही थी, फास्ट ट्रैक सुनवाई आज पहला दिन था, फास्ट ट्रैक सुनवाई का आज पहला दिन था राउज एवेन्यू कोर्ट में, मैं वहां था। पहले दिन सीबीआई के अधिवक्ता नहीं पहुंचे। आप देखिए जरा उनका नेग्लिजेंस का लेवल समझिए, उनकी मानसिकता समझिए। पूरे देश में नीट पेपर लीक को बात हो रही है, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला दिन सुनवाई का होता है। अभी सीबीआई ने अपने अधिवक्ता भेजे ही नहीं वहां, या फिर यूं कहिए नियुक्त किए ही नहीं वहां। तो कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, उनके चीफ को उनसे कहा है कि भैया अधिवक्ता भेजिए, वकील ही नहीं है। जिस संस्था का, जिस एजेंसी का वकील वहां नहीं है, पहले दिन इतने शोर मचाने के बाद समझ लीजिए वो कितने बड़े लापरवाह होंगे। तो ये आज ताजा ताजा मामला है, हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बातें दूसरे मुद्दों में उलझ जाएंगी, फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे अभी हमारे कृष्णा जी ने कहा निर्भया केस के बाद क्या हो गया। अरे जज उतना ही है, कोर्ट उतनी, आप इन पर जज लगाओगे, दूसरे केस डिले होने लगे, फिर उस पर बवाल होगा, आप यहां से उठा करके वहां लगा दोगे। आपकी व्यवस्था में अभी बहुत छेद है, राजनीतिक मंशा पर भी सवाल है। और रही बात, आपने कहा सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए सब कुछ कर रही है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लपक के अपनी राजनीति, ये नेता है, आप विश्वास करिए मैं बता रहा हूं, इन नेताओं को जितना मैंने पास में खड़े होकर इनकी ऑफ द कैमरा बातें सुनी है, ये इस मुद्दे को लपक के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाना चाहते हैं, विपक्ष की बात करूं, और सत्ता अपना फेस साफ करना चाहती है। मुझे तो अभी ये लगा, और मुझे
अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं, जितनी बड़ी बातें हो रही हैं, कि ये वास्तव में धरातल पे उतरेगा। मुकुट। बिल्कुल शेखर जी, जाहिर तौर पर अब राजनीति तो दोनों तरफ से ही हो रही है। सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भी कोशिश है कि छात्रों के मुद्दों के साथ अब अच्छा मौका है घेरने का सरकार को। तो जब सज़ा आपने वैसे बताया कि दोबारा इस सज़ा बढ़ा के या फिर दोगुनी करके सज़ा बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन चर्चा का जो बिंदु है, अगर यही लगता है, आप भी हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आखिर क्यों चर्चा से बचना चाहता है संसद में कि सरकार इस बिल को लाकर, इस विधेयक को लाकर कुछ खास नहीं करने वाली? पहले जो संजय कृष्णा जी कह रहे थे कि मे बी इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वाज ऑन, बिकॉज जितना इलॉजिकल 2 बार फांसी देना है किसी को, उतना इलॉजिकल जब तक आप अपना इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, नए नए कानून बनाना है। तो सबसे पहले उस पर सरकार जवाब दे कि भाई किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ काम करके। दूसरे फास्ट ट्रैक की बात चल रही थी, जिस केस का मैंने बताया, ये तो 1.5 साल के अंदर, फास्ट ट्रैक में से जल्दी फैसला नहीं आता। फास्ट ट्रैक से जल्दी फैसला आ गया, संजू मुखिया बरी हो गया, कोई सबूत नहीं मिला। तो ये तो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक चल ही रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट है वो देश के सामने। अब आ जाती है विपक्ष की बात। विपक्ष पर जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है, अभी जो वहां पे संसद में कार्रवाई जो रुक रही है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जो छात्रों के साथ जो एट्रोसिटीज हुई है, जो पुलिस एक्शन हुआ है, उस पर बात करनी है। लेकिन अब इनका क्या है कि ये इनका एक व्यक्ति आता है, मान लीजिए किसी कोई पड़ोसी का लड़का आके हमें थप्पड़ मार जाए, हम उस पर जब कहे कि इसको पकड़ो, एक्शन लो, तब तक उसके घर वाले कहे नहीं है, हम तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं, आप जाना ही नहीं चाहते, आप ठीक ही नहीं होना चाहते। अरे भैया, जिसने पहले हमला किया है उससे पहले पकड़ा तो जाएगा, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है नहीं जाना है, ये चर्चा तो बाद की है ना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.